वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा डिस्कशन का शेयर IRFC वनडे कैंडल चार्ट पे इसको लिया है। आपको इसमें दो लाइंस दिख रही हैं, एक रेड की और एक थोड़ी ब्लू लाइन। अभी ये शेयर जो ब्लू लाइन है 50 डेज जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जो ब्लू लाइन है वो 148 पे है और हमारा जो पर्टिकुलर शेयर है 150 के आसपास काम कर रहा है, मतलब वहाँ पे सपोर्ट ले रखा है। जब तक ब्लू लाइन पे सपोर्ट है अच्छा मानेंगे इसको। और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट 162 पे जो रेड लाइन से आपको दिख रहा है। इससे पहले कि थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। देखिए, कंपनी IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन सेक्टर में काम करती है। रेलवे को जितने भी रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो के, ये भी जो भी हैं, फाइनेंस प्रोवाइड काम करने का काम करती है। फाइनेंस कैसे भी गवर्नमेंट से लेके, बैंकों से लेके या कैसे पब्लिक से लेके ये फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। फाइनेंस बहुत ही लीडिंग सेक्टर होता है जो किसी भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत बहुत बड़ा इसका रोल है, क्योंकि हमारे देश में रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा है और नए नए प्रोजेक्ट्स भी रेलवे के लॉन्च हो रहे हैं। दूसरा, एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका करीब करीब 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और एक साल में इसने पिछले एक साल में 98%, मतलब लगभग डबल डबल बना के दिया है। और 3 साल में इसने 5x 500 गुना रिटर्न दिया है लगभग। और इसका अभी करंट जो पी रेशियो है वो 30 के आसपास चल रहा है और पीबी रेशियो 3.84 के आसपास चल रहे हैं। ROE इसकी 13% है। ये सब चीज़ें शानदार है। उससे भी अच्छा ये है कि ये कंपनी एकदम डेट फ्री है, कंपनी में कोई प्रकार का कर्जा नहीं है, तो इसलिए इस कंपनी को हम और भी शानदार बोल सकते हैं। इसका सेल्स और प्रॉफिट जो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर एंड ईयर दोनों प्रकार से राइज कर रहा है, तो ये भी एक इसमें अच्छा पॉइंट हो गया। इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है जो है वो 86%, बहुत ही ज़्यादा प्रमोटर्स इसमें है 86%। और प्लेज शेयर कुछ भी नहीं है, FIDS 1% है, नए के बराबर। और रिटेल इसमें 10% है। तो ये इसकी हो गई ब्रीफ हिस्ट्री। कहने का मतलब शेयर बहुत ही शानदार है, शेयर में कोई गड़बड़ी नहीं है। प्रमोटर्स भर भर के एकदम पूरी तरह से प्रमोटर्स भरे हुए हैं, मतलब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे पूरा विश्वास है। अब आगे हम देख लेते हैं कि अभी हमें इस पोजीशन में, इस करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए कंपनी कहाँ से चली। कंपनी पिछले साल हम देखें तो कंपनी, हम जनवरी के स्टार्टिंग में देखें तो ये कंपनी ये काम कर रही थी, ये शेयर काम कर रहा था 75 पे और 75 से ही इसका ब्रेकआउट स्टार्ट होता है और ये उड़ान भरता है और सीधा ये शेयर चला जाता है 175, मतलब 75 से सीधा ही 175, डबल से मतलब डबल से भी ज़्यादा 175। कहने का मतलब उसके बाद में ये देखो साइडवेज जोन में, लोअर साइड में थोड़ा मूव करता है और साइडवेज जोन में आ जाता है और फिर एक बार दोबारा ये रेस्ट लगाता है तो 175 से ये रेस्ट लगाता है तो 225 पे चला जाता है। 225 से फिर डाउन साइड में आता है और 225 से लगातार ये डाउन साइड में बना हुआ है। अभी यहाँ पे इसका डाउन साइड का यहाँ पे एक बॉटम अप स्टार्ट होता है। ये बॉटम अप इसका हो गया 130 के आसपास का एक बॉटम यहाँ पे इसको मिलता है। और ये 130 का बॉटम इसलिए मिलता है कि इसका पिछला भी जो है यहाँ पे भी इसके काफ़ी सपोर्ट्स है, इसलिए 130 का बॉटम हम अच्छी तरह से इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। 130 के बॉटम के बाद में ये शेयर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जोन में आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका नीचे का लेवल हम बोल सकते हैं कि 130 है और अपर साइड जो है इसका वो 155 या 160 के आसपास का 160 मान सकते हैं। तो अभी ये शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है और 50 डेज मूविंग एवरेज इसका काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बन के सामने आ रहा है और उसको ये तोड़ नहीं रहा है। काफ़ी 3-4 ट्रेडिंग सेशन, 5-7 ट्रेडिंग सेशन हो गया, उसके आसपास ही ये काम कर रहा है। तो ये एक अच्छी, इसके लिए अच्छी सिचुएशन है। और आगे चल के यदि ये शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज है जो कि 162 है, यदि 162 के ऊपर निकलता है शेयर तो ये एक बार लंबी छलांग लगाएगा और आपको 180 का एक इसका यहाँ पे 180 का इसका एक यहाँ पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस को तोड़ते ही 200 और 225 की तरफ दौड़ता हुआ आपको नजर आएगा। और यदि ये 162 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये शेयर आपको 300 की तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा और इस शेयर में पोटेंशियल है, ये जाएगा। इसको धीरे धीरे आप अकुमुलेट कीजिए। आप देखो तो इसका जो कुछ एक साल पहले का जो लेवल था उसी लेवल पे ये शेयर आपको अभी भी मिल रहा है। एक साल पहले का जो लेवल था वो यही बॉक्स पैटर्न था, इसी बॉक्स पैटर्न के अंदर अभी भी ये शेयर फंसा हुआ है। ये थोड़ा सा ऊपर निकला था फिर वापस फंस गया, तो कहने का मतलब एक साल पहले जो शेयर की प्राइस थी उसी प्राइस पे आपको अभी मिल रहा है। तो आप इसमें
एवरेजिंग करते हुए और इसमें हमेशा एक आधा शेयर आराम से दौड़ते हुए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 100-150 रुपये का शेयर, हमेशा एक आधा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से। आप ज़्यादा पैसा इसमें, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आप आराम से इन्वेस्टिंग कीजिए, धीरे धीरे इसमें बनाते रहिए। एक दिन आपके पास में आप एक साल में हमेशा जोड़ोगे तो एक साल में करीब करीब 250 वर्किंग डेज हम मान के चले, मार्केट डेज मान के चले, तो 250 शेयर आपके पास में हो जाएंगे और उनकी एवरेजिंग इतनी अच्छी होगी ना जिसका आप सोच नहीं सकते। मतलब आपको हाई से भी मिला, लो में आए तो 2 खरीदो, और ज़्यादा लो आया तो 3 खरीदो, आपको 100 से नीचे मिल गया तो 5 खरीदो। इस टाइप से आप एक बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ में चलिए, शेयर को अल्टीमेटली ऊपर जाना है। बाकी हमारे चैनल देखने के लिए, प्लीज़ हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन अप रहे और आपको भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।